Hello बच्चों, let's read the question. The question says, incorrect statement for the use of indicators in acid-base titration is option A, methyl orange may be used for weak acid versus weak base titration. Option B, methyl orange is a suitable indicator for a strong acid versus weak base titration. Option C, phenolphthalein is a suitable indicator for a weak acid versus strong base titration. And option D, phenolphthalein may be used for a strong acid versus strong base titration. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इट शुड बी, देख लेते हैं हम. द की कॉन्सेप्ट इज use of indicators in acid base titration. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो दो तरह के इंडिकेटर्स की बात की गई है. एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है आपका फिनोफ्थलीन. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन की नेचर कैसी होती है. तो अगर मैं आपको बताऊं फिनोफ्थलीन, अगर हम फिनोफ्थलीन की बात करें तो फिनोफ्थलीन जो होता है वो होता है आपका वीक एसिड. और इसकी जो पीएच रेंज होती है, उसकी पीएच रेंज होती है आपकी अप्रोक्सीमेटली 8.3 से लेकर आपके 10.5 के बीच में. 10.5. दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज की, सो मिथाइल ऑरेंज एक वीक बेस है और इसकी जो पीएच रेंज होती है, अगर मैं इसके पीएच रेंज की बात करूं तो इसका पीएच रेंज होता है अप्रोक्सीमेटली 3.2 से लेकर आपका 4.5 के बीच में. तो ये हमने दो बातें जान ली, 2 से 3 बातें फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में. अब यहाँ पे बात चल रही है एसिड बेस टाइट्रेशन की. तो 4 प्रकार के एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए. सबसे पहला दैट इज टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. जब हम टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में करते हैं तो जो पीएच रेंज आती है हमारे पास में, जो ओवरऑल पीएच आता है पूरे सॉल्यूशन का, वो आता है 4 to 10 के बीच में. सिमिलरली अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, तो आपको जो ओवरऑल पीएच मिलेगा ये मिलेगा आपको 7 से लेकर 11 के बीच में. अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ ही साथ आप टाइट्रेशन कर रहे हो वीक बेस के बीच में, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो उस केस के अंदर जो आपका पीएच मिलेगा वो आपको मिलेगा 4 से लेकर 7 की रेंज में. और लास्ट में जो हम लोग वीक एसिड और वीक बेस की बात करते हैं, इनके बीच में जब टाइट्रेशन करवाओगे तो इसके लिए कोई भी सूटेबल इंडिकेटर हम यूज नहीं करते हैं. नो सूटेबल इंडिकेटर. इसके लिए कुछ अलग ही मेथड होता है जो अपन यूज करते हैं. तो वीक एसिड वीक बेस के लिए अपन सूटेबल इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं. ये बात आपको जरूर से ध्यान रखनी है, राइट. अब ऑप्शन पढ़ते हैं. हमको ढूंढना है इनकरेक्ट, जैसा कि आपने पढ़ा था अभी. तो ऑप्शन ए बोल रहा है मिथाइल ऑरेंज मे बी यूज्ड फॉर वीक एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन. और यहाँ पे जस्ट हमने अभी देखा कि वीक एसिड वीक बेस के लिए कोई भी सूटेबल इंडिकेटर नहीं है. तो मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. और इस तरह से हमारा आंसर भी निकल गया. लेकिन अपन बाकी ऑप्शन में पढ़ लेते हैं. ऑप्शन बी कह रहा है मिथाइल ऑरेंज इज सूटेबल इंडिकेटर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन. तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की पीएच रेंज कितनी है, 4 to 7, और मिथाइल ऑरेंज की कितनी है, 3.2 से लेकर 4.5. तो अपन यूज कर सकते हैं. मतलब ये ऑप्शन तो सही है, मिथाइल ऑरेंज यूज हो सकता है. फिनोफ्थलीन, सी ऑप्शन है, फिनोफ्थलीन इज सूटेबल इंडिकेटर फॉर अ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की देखिए रेंज कितनी है, 7 से लेकर 11 के बीच में, और फिनोफ्थलीन की 8.3 से 10.5. तो इसका भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल. तो ये भी ऑप्शन सही हो गया हमारा. डी ऑप्शन देखते हैं, फिनोफ्थलीन मे बी यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन. तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पीएच रेंज क्या होती है, 4 to 10, और ये फिनोफ्थलीन के लिए क्या होती है पीएच रेंज, 8.3 से 10.5. तो बिल्कुल हम इसको यूज कर सकते हैं.
तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। और चूंकि हमको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, इसलिए हमारे पास ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।